आप सभी को मेरा नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू के सीरीज में ये 39 नंबर लेक्चर होगा और नंबर सिस्टम का ये पहला लेक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है तो देखते हैं इसमें 5 या 6 वीडियो में इसको कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे, है ना। पहला सवाल आपका आज का है, दिए गए सेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन में, और यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला है कि 3 समुच्चयों में से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि प्रत्येक सेट का जो हो वो सम बराबर होना चाहिए। तो इसका जितना सम हो इसका बराबर होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में ये है देख लेते हैं। तो इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस के हिसाब से देखते हैं। जैसे इसका यूनिट प्लेस 5 है तो इसका भी 5 ही आना चाहिए तभी बराबर होगा। 7 4 11 ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपका 8 7 15, 4 और 1 5, 8 7 15 ये पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं, 8 और 1 9 और 8 7 15 ये नहीं हो सकता है। 7 4 11, 8 1 9 ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है, तो आपको यहाँ पे पूरा चेक नहीं करना है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक सभागार में 6 8 8 9 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने की सभागार में पंक्ति की संख्या है। तो पंक्तियों कितना है ना। बोलने का मतलब है जैसे आपका ये एक पंक्ति हुआ तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना ही है जितना कि इसमें ये पंक्ति है आपका टोटल, है ना। तो बोलने का मतलब सिंपल सा, अगर इसमें 10 है तो इधर 10 पंक्ति हुआ तो 10 का स्क्वायर ये नंबर है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर का स्क्वायर है, मतलब इसका रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि सभी को रूट निकालना मालूम होगा। तो यहाँ पे देखो 8 का 80 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 80 का स्क्वायर होता है 64,000, और आपका ये 64,000 से ऊपर है, मतलब ये दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है। और 90 का स्क्वायर हो रहा है आपका 81, है ना। तो आप देखिए तो ये जो नंबर है ज़्यादा नज़दीक किसका है, इसका है कि इसका है आपका। तो आप देखेंगे कि इसका ज़्यादा नज़दीक है, मतलब 80 वाला के ज़्यादा नज़दीक आंसर होगा यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 83, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सभी का सम दिया हुआ है 14 के स्क्वायर तक का यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपका। आपसे पूछा है सिंपल से यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखो क्या करो ना, कोई फॉर्मूला वगैरह का यूज नहीं करो, आप इसमें क्या करो 3 का स्क्वायर को कॉमन ले लो, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, इसी टाइप से आपका चलता चलेगा, प्लस में आपका 14 का स्क्वायर, है ना। इसी का वैल्यू आपसे पूछा है, आपने अगर 3 का स्क्वायर को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका कि इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है डाटा में आपका 1015। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, तो इसको 9 से सिंपली मल्टीप्लाई करना था आपको, है ना। तो 10 नमा के 90 हो जाएगा और 15 नमा कितना होता है आपका 135, यानी कि 90 और 91 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 23 के सबसे छोटा मल्टीपल आपको लेना है जो 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 10, 7, 10 और 13 शेषफल के रूप में प्राप्त हो। तो संख्या क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाते हैं, इसको बनेगा तो लेंदी बनेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पे बाई ऑप्शन चेक कीजिएगा कि 23 का बोला कि सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए, तो सबसे छोटा आपका ये वाला है। फिर आपका जो ऑप्शन में है इसको पहले आप देख लीजिए कि 23 का मल्टीपल कौन है। तो ये 23 से कटता है क्या, तो ये 23 प्राइम नंबर, तो इसलिए आपको इसको डायरेक्टली डिवाइड ही करना होगा। 23 आपका 1 जा बचेगा यहाँ पे 7, 7 पर 1, है ना। तो 23 से आपका चला जाएगा ये 3 बार में 69, बचेगा 2, 2 पर 3, तो ये आपका डिवाइड हो रहा है ना। चलिए इसको एक बार देख लीजिए और कोई नंबर को यहाँ पे आप यहाँ पे इसको अगर देखें तो ये आपका जाएगा क्या, लास्ट में 13 है, ये नंबर सेम टू सेम नहीं जा सकता है। और यहाँ पे आपका ये 23 1 जा 8 बचेगा, है ना। और 23 आपका ये 69 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 पर यानी कि 141। 23 का मल्टीपल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 301 से 399 तक की गणना में कितनी बार अंक 3 आता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 301 लेंगे और यहाँ से आपको लेना है, कहाँ तक लेना है आपको 399 तक लेना है। तो आपको मालूम है कि ये 100 प्लेस पे सभी भी जगह में रहेगा 3, यानी कि 1 से लेकर के 99 तक 99 बार तो आएगा, ये कन्फर्म हो गया। अब आपको देखना है कि 10th प्लेस पे कहाँ कहाँ आएगा। तो आपको मालूम है जैसे 303 होगा तो 313 होगा, 323 होगा, है ना। बात को समझ रहे होंगे। तो ये वाला काउंट है आपका 303 में, लेकिन ये काउंट नहीं हुआ था, मतलब 1 प्लेस का हम बात करें, यूनिट प्लेस का। तो ये वाला आपका टोटल जैसे 10 में 1 मिलता है, 20 में 2 मिलेगा, है ना। इस टाइप से आपका 100 तक में कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, फिर आपका 10th प्लेस पे कहाँ कहाँ पे आएगा, तो जैसे कि 330 से स्टार्ट होगा ना, 330 हुआ, 331 हुआ, 332 हुआ आपका, इस टाइप से 333 हुआ। तो ये जो 10th प्लेस वाला 3 है ना, ये आपका काउंट नहीं हुआ है। तो 10th प्लेस वाला 3 कितना होगा, तो 30 से लेकर के आपका यहाँ पे चला जाएगा 9 तक में, है ना। मतलब 10 डिजिट इधर भी होगा। तो टोटल आप यहाँ पे सम करो कितना बन जाएगा आपका ये, तो ये बन जाएगा 119 बन जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा 119। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यदि ए बी सी डी ई बाईं से शुरू होने वाली किसी संख्या के अंक है, मतलब लेफ्ट से आपका स्टार्ट होता है, जैसे कि आपका ए बी सी डी ई, ये डिजिट में आपका फॉर्म करना है, तो वह संख्या क्या हो सकती है? तो आपको मालूम है कि यूनिट प्लेस पे तो ई रहेगा, और ये आपका जैसे 10th प्लेस पे 10 डी रहेगा, है ना, तो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है आपका, और ये आपका 100 सी रहेगा, और ये आपका कितना बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा, और ये 10,000 बन जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेंगे जहाँ पे 10,000 करके रहेगा आपका, ये 10,000 होगा ना, 10,000 ए प्लस में 1000 बी प्लस में आपका 100 सी, तो जिस ऑप्शन में रहेगा प्लस में 10 डी वो मेरा आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका ये आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, महल में 40 व्यक्ति हैं, प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है ना, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी? अगर यहाँ पे सवाल हाथ मिलाने का ना होता, प्रत्येक ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, बात को समझना, जिससे यहाँ पे मान लेते कि ए बी सी 3 पर्सन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, मतलब ए भी यहाँ पे 2 गिफ्ट लाया होगा, बी भी यहाँ पे 2 गिफ्ट लाएगा, और सी भी यहाँ पे 2 गिफ्ट लाएगा, खुद के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 3 है, और प्रत्येक ने कितना गिफ्ट लाया? 2 गिफ्ट लाया, टोटल आपका 6 गिफ्ट हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इसका मतलब क्या होता है ना, कि अगर ये इससे मिलाया है, इसका मतलब ये इससे ऑटोमेटिक मिला लिया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एक ही काउंट होगा, फिर आपका इसने इससे मिलाया है, जिसे आप यहाँ पे समझिएगा दूसरा पेन से, अगर इसने इससे मिलाया है तो इसका मतलब होगा कि ये भी इससे मिला लिया है, अब ये नहीं मिलाएगा। अगला में क्या हो सकता है आपका यहाँ पे कि बी अब सी से मिलाएगा, इसका मतलब है कि सी भी बी से मिला लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सी ए से नहीं मिलाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मिला चुका है, लेकिन हाथ मिलाने की संख्या में क्या होगा, इसका ठीक है हाफ हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं, जब अगर हाथ मिलाने का बात आएगा ना, तो हाथ मिलाने की संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, n इंटू में n-1 में 2 आपका बन जाएगा, ये है ना, आप इससे बना सकते हैं। लेकिन अगर यही सवाल आपका गिफ्ट का रहेगा, तो इसमें क्या करोगे आप, डायरेक्टली लिखना है n इंटू में n-1 लिख देना, ठीक है। मतलब जितना भी रहेगा उससे एक एक कम गिफ्ट सभी लेकर के आएगा। अगर 50 लोग हैं तो यानी कि 49 गिफ्ट सभी लेकर के आएगा, लेकिन जब हाथ मिलाने की बात आएगा तो उसमें ठीक उसको हाफ कर देना है आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 40 गुना में 1 कम 39 और बटे में 2 कर दोगे आप, है ना, तो ये 20 बन जाएगा, और इसको जब इंटू करेंगे तो आपका 780 बन जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। जब आप संख्या 14 के अंकों को पलट देते हैं तो संख्या जो है 27 से बढ़ जाती है। ये क्लू दिया हुआ है यहाँ पे आपका, जैसे कि अगर 14 है तो इसमें अगर हम इसको पलटी मारते हैं, मतलब कि आपका 41 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बढ़ गया है, कितना से बढ़ा है, 27 से, मतलब ये सही है ना। किसी अन्य 2 अंकों की संख्या 27 से बढ़ जाती है, कितनी अन्य दो अंकों की संख्या है 27 से बढ़ जाती है जब उसके अंक को पलटते हैं। तो इस टाइप से आपको निकालना होगा। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसको देखो बनाने का क्लू क्या होगा यहाँ पे, इसका डिफरेंस कितने का आपका 3 का है, तो जिस भी अंक में 3 का डिफरेंस होगा वो नंबर 27 से बढ़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका पहला 14 हो गया यहाँ पे, दूसरा आपका हो जाएगा 2 और 3 का डिफरेंस करेंगे तो आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। आप इसको पलटे मारिए तो आपका ये 52 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 27 से आपका बढ़ा है, ठीक ना, कितना से बढ़ा है आपका 27 से। फिर आपका 3 हो जाएगा और 3 प्लस करेंगे तो 36। यहाँ पे इसका डिफरेंस कितने का आपका है, तो इसका डिफरेंस आपका 3 का रहेगा, तो इसको पलटी मारेंगे तो ये हो जाएगा 63, है ना। सेम इसी टाइप से आप आगे भी देख सकते हैं, जैसे अगली संख्या आपका होगा 4 और 3 7, है ना, इसमें आप इसको पलटी मारेंगे तो 74 होगा। आप ये भी देख सकते हैं 27 से बढ़ जाएगा। बोलने का मतलब है कि जिस भी डिजिट में आपका 3 का गैप होगा ना, तो इस टाइप से आप गैपिंग वाला सिर्फ डिजिट निकाल लो, जिससे आपको 5 हो जाएगा, 5 और 3 8, है ना, 58 होगा। नेक्स्ट आपका 6 हो जाएगा, 6 और 3 9, यही बन पाएगा, 7 से नहीं बन पाएगा। तो टोटल कितना हुआ आपका, यहाँ पे आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 होगा कि 6 होगा। कितनी अन्य 2 अंकों की संख्या है, मतलब इसके अलावा, है ना, तो इसके अलावा आपका 5 होगा, तो आंसर यहाँ पे 5 लगाना है। अगर बोलता कुल कितनी है तो आपका 6 हो जाएगा, इंक्लूडिंग 14 आपका, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक लड़के को 495 को 36 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन प्रश्न में एक अंक को गलती तरीके से पढ़ने पर उसे उत्तर के रूप में इतना मिला, रिजल्ट आपको ये मिला है। तो गलती का अंक कौन सा है? आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए, देखिए इसको कैसे बनाना है आपको, जिससे आपको मालूम है कि ये जो रिजल्ट है ये किसका प्रोडक्ट है, ये दोनों का प्रोडक्ट है, जिसमें आपका 36 तो सही, चूंकि इससे इंटू करना है, इसमें से कोई एक डिजिट उसने रॉन्ग पढ़ा है। तो 495 इंटू 36 करने पर ये जो रिजल्ट आया है कितना आया आपका, ये तो यहाँ पे आया है 16740। तो हम क्या करेंगे ना, ये 36 तो यहाँ पे है, तो इसको 36 से हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप 9 से काटिए, 9 से आपका ये 4 बार में चला जाएगा, 9 एकम 9, है ना। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, बचेगा 7, 9 8 72 आपका हो जाएगा, बचेगा आपका
5 है ना, तो 9 6 54 और 0 आ जाएगा। फिर 4 से आप इसको काटिए, 4 चौके 16 आएगा, यहाँ पे बचेगा 2, 4 पंचे 20 आएगा है ना, 4 6 24 आएगा, सॉरी 4 6 24 आएगा और 4 पंचे 20 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 4 ये तो सेम है आपका है ना, जैसे 5 और 5 ये भी सेम है, तो आपका ये 9 को उसने रॉन्ग पढ़ा था जो 6 के रूप में पढ़ा था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। वैसे यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते थे, बिकॉज आपका 4 9 5 ये डिजिट था ना, तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए ना 4 है ना 5 है, ना 4 था ना 5 था, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते थे। लेकिन अगर ऑप्शन में 4 भी होगा 5 भी होगा तो आपको ऐसा फिर देखना होगा है ना, इस टाइप से देखना होगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, 2 ऑब्जर्वेशन के अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन जो है ये गिवन है आपका। तो आपको मालूम होगा कि समांतर माध्य क्या होता है। सिंपल सा 2 ऑब्जर्वेशन है, मान लेते हैं कि a प्लस बी है यहाँ पे, तो a प्लस बी बाई 2 आपका ये मीन होता है ना, तो यहाँ पे a प्लस बी कितना निकल जाएगा, a प्लस बी बाई 2 अगर 10 है तो a प्लस बी आपका निकल जाएगा यहाँ पे 10 और 10 20 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 20। और यहाँ पे आपको मालूम होगा कि मीन होता है ज्योमेट्री का रूट अंडर ए बी, तो इसका मान आपका 5 है, तो यहाँ पे a इंटू बी कितना निकल जाएगा, यहाँ से आपका 5 5 25 निकल जाएगा। तो हमसे पूछा है उनके वर्गों का योग निकालना है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको बताना है। तो यहाँ पे सिंपल है, आप यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला पुट कर लो है ना। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी है ना। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 400 बराबर, इसका वैल्यू हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क लिख लेते पूरा, और प्लस में यहाँ पे 2ab, तो आपका ये हो जाएगा 50, तो ये 50 जाकर के माइनस हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर आपको कितना बन जाएगा आपका 350 बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। दिए गए समीकरण में x और z का उच्चतम मान क्या होगा, मतलब मैक्सिमम बताना है। x और z को आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि x और z को अगर मैक्सिमम करना है तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 9x7, और अगला आपका है 8yz, तो y को हम 0 कर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x और z को मैक्सिमम करना है, मतलब y को जितना मिनिमम कर सकते हैं 0 लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पे z हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और अगला आपका 7z1 आपका है ना, इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, क्वेश्चन में आपका बोला है 2526। तो सिंपल सा पहले हम z का बात करेंगे, तो 7 और 1 8, 8 में क्या जोड़े कि आपका 16, मतलब यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो इसका वैल्यू 8 होगा है ना, तो इसका वैल्यू 8 होगा, मतलब z को आपको 8 लेना होगा तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो z को हमने 8 ले लिया, तो यहाँ पे एक कैरी बचेगा, तो z का वैल्यू 8 आपका एक इस ऑप्शन में और एक यहाँ पे ये ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो 2 आना चाहिए, तो 8 और 1 9, ये आपका एक कैरी है पहले से, और यहाँ पे 8 है ये है ना, तो 8 और 1 9, तो इसको यानी कि कितना लेना होगा 9 और 3 आपका 12 होता है, यानी कि 3 लेना होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 का 1 हुआ, 12 का 2, बाकी हाथ में 1, अब इसको आप ऐड कीजिएगा ना, तो आपका ये 24 और 1 25 बन जाएगा, आपका ये रिजल्ट बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। यदि p एक अभाज्य संख्या है और p क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब क्यू स्क्वायर जो है पूरी तरह से डिविजुअल है आपका p से, ठीक है ना, और p आपका ये प्राइम नंबर है, तो p किससे विभाजित नहीं करेगा ऑप्शन में, तो सिंपल सी बात है कि p स्क्वायर को भागा दे रहा है, और इसका स्क्वायर में, जैसे आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी p को ले सकते हैं, जैसे 2 ले लीजिए, तो q के लिए क्या क्या पॉसिबल हो सकता है आपका, तो ये ऑड नंबर तो कभी हो नहीं सकता, जब भी होगा तो इवन ही होगा q है ना। अगर हम इसको 3 लेंगे तो आपको इसको फिर ऑड नंबर लेना होगा, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए हमने 2 एज्यूम किया, आप बनाने के कुछ भी बना सकते हैं। तो चलो हम अगर q को भी 2 ही लेते तो आपका ये बन जाएगा 4, तो ये आपका ये चला जाएगा, 2 गुना में 3 आपका 6 होता है, ये चला जाएगा, q ऑलरेडी चला जाएगा, ये कभी भी आपका नहीं बनेगा है ना। जैसे आप यहाँ पे p का मान 3 भी ले सकते हैं, एक बार 3 लेकर ट्राई कीजिएगा, तो इसको ऑटोमेटिक है कि आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल कुछ भी आपको q ले सकते हैं, 3 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं है ना, इस टाइप से कुछ भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर 3 ही लेते हैं तो 3 3 9 बनेगा, तो आपका ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये भी काटेगा 3/3 है ना, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 9 दूना 18, ये 3 से कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3 3 9, ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन ये फिर नहीं कटेगा आपका है ना। तो हर केस में आपका जो है बी नंबर वो नहीं डिवाइड होगा, तीसरे ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर चला जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। जब 43 को x से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर के रूप में आपका x - 5 आता है। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो x के लिए कितना सॉल्यूशन है आपका, कौन कौन सा डिजिट पॉसिबल है। यहाँ पे सिंपल से हम क्या करेंगे कि x जब भी होगा तो आपका ग्रेटर देन 5 होगा है ना,
या फिर आपका 5 भी हो सकता है, बट 5 पॉसिबल नहीं है बिकॉज फिर 5 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना। तो 5 से डिवाइड करने पर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो चलिए अगर 6 से भागा लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फुलफिल हो रहा है क्या, 6 सते 42 आपका 1 बच रहा है ना। तो ये एक पॉसिबल हुआ। अगर 7 लेते तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, है ना। तो 7 छक 42 ये नहीं बनेगा, 7 से नहीं बनेगा। 8 अगर लेते हैं तो 8 पचे 40 यानी कि रिमाइंडर आपका 3 आना चाहिए। तो ये आपका सक्सेसफुली है। 9 लेंगे तो आपका नहीं आएगा, 9 चौके 36, रिमाइंडर आना चाहिए आपका 5, है ना। सॉरी रिमाइंडर आना चाहिए 4 आपका, तो यहाँ पे 7 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर 10 लेते हैं तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। रिमाइंडर 5 कैसे आना चाहिए, क्योंकि 10 - 5 ये रिमाइंडर बचेगा। जो भी नंबर आप लेंगे उसमें 5 कम करके लेंगे, है ना। तो 11 अगर लेते हैं तो रिमाइंडर आपका आना चाहिए 6, तो 11 3 33 आपका, ये भी नहीं बनेगा। 12 अगर लेते हैं तो रिमाइंडर आपका आना चाहिए 7, तो 12, हाँ ये बन जाएगा आपका। 12 से एक पॉसिबिलिटी बनेगा, है ना। इस टाइप से आपको चेक करना होगा, मतलब 3 तो हो गया कन्फर्म है। अगर आप 13 लेते हैं तो आपका हो जाएगा 8 बचना चाहिए, तो 13 या 39 ये नहीं पॉसिबल है आपका। 14 लेते हैं तो आपका यहाँ पे दिख ही रहा है 1 बचेगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। अगर 15 लेते हैं तो आपका 10 आना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर 16 लेते हैं तो आपका 11 आना चाहिए, 16 दूना 32 और 11 आपका आ रहा है, 16 से पॉसिबल है आपका, देख लो यहाँ पे, है ना। 16 लेना चाहिए तो आपका रिमाइंडर 11 आना चाहिए, ठीक है, ये पॉसिबल है। इस टाइप से आपको चेक करना होगा यहाँ पे। अगर आप 17 लेंगे तो रिमाइंडर आपका आना चाहिए 12, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, 17 दूना 34, है ना। अगर 18 लेंगे तो आपका रिमाइंडर आना चाहिए कितना, यहाँ पे 13 आना चाहिए, तो 18 दूना 36, ये भी पॉसिबल नहीं है। 19 लेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज 19 दूना 38 हो जाएगा, रिमाइंडर बहुत ज़्यादा चाहिए। 20 लेंगे तो आपका 40 3 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 21 लेंगे तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए कितना, यहाँ पे, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। 22 अगर लेंगे तो 22 दूना 44, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। शायद आपका यहाँ पे 1 2 3 4, एक बार देख लेना, 4 ही पॉसिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें एक आपका 24 भी बनेगा, है ना। 24 से अगर आप डिवाइड लगाते हैं ना तो 5 कम यानी कि 19 आना चाहिए रिमाइंडर, आप देख सकते हैं। 24 से कम 24 और बाकी आप यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आपका ये रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका कुछ और शॉर्टकट्स होता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यानी कि इसका आंसर आपका ये नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका है 4 38 764 और 1256 में इकाइयाँ क्या होगा। तो सिंपल सा इसको इंटू करेंगे तो 6 चौके 24 4 आएगा, 8 चौके 32 2 आएगा और 8 दूना का 4 दूना का 8 आपका लास्ट में 8 आएगा, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n - 5 का पावर n का अंतिम का मान सदैव क्या होगा। तो आप n का वैल्यू कुछ भी लीजिए, आप लास्ट में हमेशा आप 1 2 नंबर लेकर चेक कर लीजिए यहाँ पे कि अगर 6 का पावर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 5 का पावर भी 1 रखना होगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर आपका अगर 6 का पावर 2 रखते हैं और अगर 5 का पावर भी 2 रखते हैं तो आप देख सकते हैं 6 छक्के 36 और 5 पचे 25, तो 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ भी 1 आएगा आपका। अगर आप 3 रख कर देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी आपका 3 रखते हैं तो भी अंतिम में क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कोई भी कंडीशन आप n का कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, अंतिम का अंक हमेशा फिक्स है कि 1 ही आएगा, तो अगला ऑप्शन पे होगा, है ना। तो आंसर यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, ठीक है, 1 हो जाएगा आंसर यहाँ पे, है ना। अगला सवाल यहाँ पे आपका है प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और प्रथम 8 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अच्छा, इसका भी माध्य है। आपको यहाँ पे कंपोजिट नंबर लेना है, फर्स्ट 8 इसका मीन और फर्स्ट 8 प्राइम नंबर लेना है, इसका मीन, इसका डिफरेंस आपसे पूछा है। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हो, ना ज़्यादा ना कम, है ना। तो पहले हम कंपोजिट नंबर ऊपर लिख लेते हैं आपका। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर आई होप कि सभी को मालूम होगा, यहाँ पे 4 से स्टार्ट होता है ये, है ना। चूंकि 3 में नहीं होगा, 2 में भी नहीं होगा, कम से कम 3 नंबर से कटना चाहिए। जैसे आपका ये जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, तो कुल मिलाकर 3 नंबर से, है ना। मतलब ज़्यादा होगा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं चाहिए। तो कंपोजिट नंबर पहला 8 हम लिख लेते हैं। 4 है आपका, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर आपका 14 हो जाएगा, फिर आपका 15 हो जाएगा। कितना हो गया आपका, हाँ ये हो गया, है ना। अभी आप लिख लीजिए यहाँ पे प्राइम नंबर, ये आपका कंपोजिट नंबर लिखा, अभी प्राइम नंबर आप लिख लीजिए। प्राइम नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर आपका 13 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 17 हो जाएगा। कितना हो गया आपका, ये भी 4 एक और 19 हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपका।
अब इसको डिफरेंस करना है तो आप सभी को जोड़कर 4 से भागा लगाकर डिफरेंस कर सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे पहले डिफरेंस कर लीजिए फिर अंतिम में 4 से भागा लगा लीजिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपका, है ना। जैसे 5 और 3 8 ये कट जाएगा डिफरेंस करने पर, है ना। फिर आपका 7 और 2 9 ये कट जाएगा डिफरेंस करने पर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर आप यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे ऐसा कीजिए, इसको यहाँ पे उल्टा ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे इसको एक ले लीजिए, 1 बचेगा, और ये 1 और 1 2 बन जाएगा, और ये 15 2 17 बन जाएगा, तो पूरा आपका इससे कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर में फाइनली क्या हो जाएगा 10, और ये 10 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 19 हो जाएगा। तो इसका अंतर है 1 का, तो 1 बटे में 4 आप कर दीजिएगा, तो 1/4 आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं। 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग बताइए जो 12 से विभाजित है। तो आपको पहली बात मालूम होना चाहिए, किसी का भी मल्टीपल को अगर आप जोड़ोगे ना तो उसका जो सम है हमेशा उस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे सपोज बोलने का मतलब है कि 3 6 9, अगर इसको हम सम करेंगे तो ये हमेशा 3 से कटेगा, है ना। इसी तरह से हम 4 का मल्टीपल लेते हैं, 4 8 12, तो इसको जब सम करेंगे तो ये 4 से कटेगा। तो भाई साहब जब 12 का मल्टीपल अगर हम यहाँ से पिक करेंगे तो नंबर क्या है 12 से कटना चाहिए। तो 12 से कटने का ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब यही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। अब इसको अगर बनाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला नंबर आपको निकालना होगा, तो पहला नंबर ए बराबर हो जाएगा 108, और लास्ट नंबर आप निकालेंगे यहाँ पे, तो लास्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 1 12, 8 बचेगा, 12 6 72, 8 यानी कि 8 माइनस कर दो तो 192 आपका लास्ट नंबर हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म आप निकालोगे तो यहाँ पे n बराबर आपका जाएगा 8 आपका, है ना। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू में टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका 8 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना करना है, या फिर ऑप्शन जहाँ पे जैसा दिखता है, जो कुछ सवाल हम भी बना रहे हैं, इससे पहले वाला सवाल देखिए कितना बनाए उसको, तो जहाँ पे जो बनाने लायक वहाँ पे बनाएंगे, और जो डायरेक्ट अगर ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ रहा है तो उसको हम क्यों सॉल्व करें उतना, है ना। संख्या 0.232323 को परिमेय के रूप में लिखना है। तो आई होप कि रेशनल नंबर सभी को मालूम होगा कि p बाई क्यू का रूप होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2323, ये रिपीट हुआ है बार बार, तो यहाँ पे हम ऐसा रेखिंग लगा सकते हैं, तो ये बन जाता है आपको जब हटाएंगे तो यहाँ पे 23 बाई में 99 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका 23 बाई में 99, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एकदम बच्चों वाली क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें क्या ऐड किया जाए कि आप पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको मालूम होगा कि जब इसको जोड़ते हैं तो 20 होता है, 20 और 20 40, 40 और 4 44, 44 और 5 49 आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। जब एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट के रूप में 6 मिलता है और रिमाइंडर के रूप में आपका 5 मिलता है ना। और दोनों संख्याओं का डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, तो छोटी संख्या क्या होगा, मतलब यहाँ पे ये है कि a माइनस बी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1540, और यहाँ पे जब बड़ी संख्या को आप छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट के रूप में आपका 6 मिलता है और रिमाइंडर के रूप में आपका 5 मिलता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि a के बराबर में क्या हो जाएगा, इसको इंटू करते हैं हम लोग, है ना। तो 6b और ये वाला रिमाइंडर आपका प्लस होता है, प्लस 5 लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दे का वैल्यू को, तो अगर ए का वैल्यू को पुट करेंगे 6b प्लस का 5 माइनस का b, दिस इज इक्वल टू 1540। तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 5b, और ये आपका इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो 1535, है ना। तो b बराबर कितना होगा, तो सिंपली यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 5 से भागा देना है तो सबसे अच्छा होता है कि इसको डबल कर दो, 15 दूना 30 और 35 दूना 70, और 5 से भागा देना तो एक पॉइंट बैठा दो, है ना। तो 307 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, या फिर नॉर्मली भी आप 5 से भागा दे सकते हैं। सिंपल सा सवाल था, कुछ ऐसा है नहीं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो सिंपल सी बात है कि 468 से डिवाइड होने का मतलब है कि 6 4 10 और 8 18, 18 मतलब 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन में 9 से कटता है, इसलिए आप यहाँ पे ये अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब इसको सिंपली बनाना होगा। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 999 लिखते चलना है 5 टाइम्स में मैक्सिमम नंबर होता है। और इसको जब 468 से डिवाइड करेंगे ना तो आप इसका देखिए पहले कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो आप इसको डबल करके लिख दीजिए नीचे में, 8 दूना का 16, 6 दूना का 12 और 1 13, 4 दूना का 8 और 1 9, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे माइनस करिए तो आपका ये बन जाएगा कितना, आपका यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 बन जाएगा। फिर यहाँ से एक 9 यहाँ पे आएगा, तो एक बार में जाएगा तो 468 आपका यहाँ पे आएगा। फिर आप इसको माइनस कर दीजिए तो आपका 1 आएगा, और यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे आपका 1 आएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 9 लिख लीजिए, तो आपका 4 बार में 4 चौके 16 और 6 चौके 24, नहीं 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे 3 बार में लगाइए इसको। तो 8 तिहाई 24 और 6 तिहाई 12, सॉरी 6 तिहाई 18, 18 और 2 20 हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 2, 4 तिहाई 12 और 2 14 आपका, है ना, 12 और 2 14, राइट है, हाँ।
अभी यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा 1 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 1 आ जाएगा अगेन, और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो 311 रिमाइंडर बच रहा है, तो 311 यहाँ से हम माइनस कर देंगे आपका। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ से आप 311 को माइनस करेंगे तो मेरा नंबर पूरा पूरा कटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, तो 8 है यहाँ पे, एक ही ऑप्शन में है आपका, है ना। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे आपका आना चाहिए फिर से अगेन 8 आना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है। सॉरी, आपका यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे जब इंटू करेंगे तो आपका ये 8 3 24, लास्ट में 4 आएगा ये, है ना। बाकी अभी बराबर है आपका, है ना। अब आप इसको माइनस कीजिए तो आपका कितना बन जाएगा ये, तो 5 1 अभी ये सही है आपका, है ना। कितना बन जाएगा ये 315। तो आप यहाँ पे 315 को इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपका कितना रिजल्ट आएगा देख लीजिए। 9 में से 5 जाएगा, 4 आएगा लास्ट में, 4 आपका लास्ट में 2 ऑप्शन में है। 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा लास्ट में आपका, 84 आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका ये तरीका है। अगर अप्रोच यहाँ पे होता कि हम 9 से कोई एक ही ऑप्शन करते तो वहाँ पे आंसर ये लेकर चल जाते, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। यदि एक परिमित संख्या का हर, परिमित संख्या मतलब समझते हैं आप लोग, पी बाई क्यू होता है, क्या होगा आपका यहाँ पे ये पी बाई में क्यू होगा, है ना। और यहाँ पे क्यू का जो मान दिया हुआ ये क्या है आपका 2 का पावर n, और यहाँ पे इंटू में है 5 का पावर m। आप कुछ भी m n को ले सकते हैं, और ऊपर आप भी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज कोई भी नंबर आप रखते हैं, जैसे 2 ही रखते, 3 रखिए, कुछ भी रखिए। जहाँ पे mn एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर से, तो संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा ये पूछा आपका, ये कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है कि नीचे आप यहाँ पे कुछ भी जैसे पुट करेंगे, यहाँ पे 1 अगर लेते हैं, यहाँ पे भी 1 लेते हैं, तो आपको नीचे 10 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिवाइड होगा, है ना। अगर यहाँ पे आप 2 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, कुछ भी लीजिए, तो नीचे हमेशा जब भी 5 और 2 का मल्टीपल रहेगा तो नंबर पूरी तरह से टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 216 000 की संख्या